महात्मा बुद्ध का एक शिष्य एक दिन भगवान बुद्ध से आकर के बोला, भंते, मेरे वस्त्र बिल्कुल पुराने हो चुके हैं। अब ये इतने पुराने हो चुके हैं कि इनको धारण नहीं किया जा सकता, तो कृपया करके मुझे और वस्त्र दिलाने का कष्ट कीजिए। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य को और वस्त्र दिला दिए। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन महात्मा बुद्ध उस शिष्य से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने जा करके अपने शिष्य से कहा, क्या तुम्हें नए वस्त्र मिल गए हैं? शिष्य ने जवाब दिया, हाँ भंते, मुझे नए वस्त्र मिल गए हैं और जो मैं वस्त्र धारण किए हुए हूँ यही वो वस्त्र हैं। महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? शिष्य ने कहा, हाँ भंते, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये वस्त्र बड़े अच्छे हैं। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा, अब क्योंकि तुम्हें नए वस्त्र मिल गए हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य ने जवाब दिया, भंते, मैं पुराने वस्त्रों को अब ओढ़ने के काम में लेता हूँ। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा, तो फिर जो वस्त्र तुम पहले ओढ़ते थे वो कहाँ गए? उनका तुम अब क्या करते हो? शिष्य ने कहा, अब उन वस्त्रों को मैंने खिड़की में पर्दा बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया है। फिर भगवान बुद्ध ने पूछा कि पहले जो पर्दा था वो कहाँ गया? उससे तुम क्या करते हो? शिष्य ने जवाब दिया, उस कपड़े से मैं अब गर्म पतीलों को आंच से उतारने के काम में लेता हूँ। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा, इससे पहले गर्म पतीलों को उतारने के लिए जिन कपड़ों का तुम इस्तेमाल करते थे वो कहाँ है? शिष्य ने जवाब दिया कि वो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे, उनका मैंने पोछा बना लिया है। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा, तो पहले वाला पोछा कहाँ गया? शिष्य ने जवाब दिया कि वो इतना पुराना हो गया था, वो इतना जीर्ण हो चुका था कि वो अब पोछा लगाने लायक नहीं बचा था। उस वस्त्र के मैंने एक एक धागे अलग करके बाती बना ली है, जिनको मैं दिए में लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। महात्मा बुद्ध ने जब ये सारी बातें सुनी तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उनको समझ में आ गया कि ये शिष्य सभी संसाधनों का बड़ी उपयोगिता से प्रयोग करता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें सीख मिलती है कि हमें भी अपने संसाधनों को इसी तरह समझदारी से उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज, हर एक वस्तु मूल्यवान है और इनका हमें अच्छे से प्रयोग करना चाहिए।